मैं बिना माँ की बात किए हुए अपनी कोई बात ना तो शुरू कर पाता हूँ, ना ही खत्म कर पाता हूँ। जब माँ की बात होती है, तो बात होती है नवरात्र की, और नवरात्र में सबसे ज़्यादा इंसान ये पूछता है ना कि देवी माँ किस पर सवार होकर के आ रही हैं? जो अब नवरात्र आने वाले हैं, देवी माँ किस पर सवार होकर के आ रही हैं? माँ के जो 9 रूप हैं, 9 दिन भारत को क्या देंगे? मैं भारत पर ही फ़ोकस करके आपसे पूछना चाहूँगा। मैं माँ भगवती के 9 दिन के लिए एक स्पेसिफिक साधना उपाय बता देता हूँ, जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगा और दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदलेगा और माँ भगवती का आपको दर्शन करवा देगा। अगर ये पॉडकास्ट आज आप तक पहुँचा है, समझिए देवी की इच्छा थी। तो देवी की इच्छा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि नवरात्रि में कहते हैं दुर्गा कवच में, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। आपको एक साधना करनी है। इससे करना क्या है कि नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा को आपको एक ऐसी कन्या ढूंढनी है जो बिल्कुल छोटी हो, गोद में आने वाली कन्या, उसके पैर छू करके प्रणाम कर लेने हैं भगवती समझ करके। नवरात्रि के दूसरे दिन आपको कन्या कुमारी ढूंढना है, 13 वर्ष से कम की कन्या ढूंढना है, उसको पैर छू करके प्रणाम करना है। तीसरे दिन तृतीया को आपको एक ऐसी कन्या ढूंढना है जिसने अपनी किशोरावस्था में हो, 13 वर्ष से ऊपर हो, शादी ना हुआ हो, वैसी अविवाहित लड़की को आपको प्रणाम करना है पैर छू करके। भगवती का उसमें दर्शन पाते हुए ऐसा आपको कल्पना करना है उनमें भगवती हैं और दर्शन करके प्रणाम करना है। आपको अनुभव ही होने लग जाएगा ऐसा। नवरात्रि के चौथे दिन आपको कोई प्रेग्नेंट महिला को ढूंढना है या दिखाई दे तो उनको जाकर के भगवती के कुष्मांड स्वरूप को समझ करके प्रणाम कर लेना है। 5वें दिन ऐसी महिला को प्रणाम करना है, आपको पैर छू करके ढूंढना पड़ेगा आपको, जिसके गोद में बच्चा हो छोटा सा, वैसी महिला को ढूंढना है। अगर मिल रही है, अगर प्रतिदिन वैसी वैसी महिला मिल रही है, समझिए देवी की कृपा है, देवी आपके साथ है, तो वैसे ढूंढ करके प्रणाम करना है। 6ठे दिन आपको एक ऐसी महिला को ढूंढना है, कात्यायनी के रूप में आपको उनको प्रणाम करना है, जिनका बच्चा बड़ा हो गया हो, स्कूल वगैरह जाने लगा हो, गोद में अब ना रहता हो, मतलब गोद से उतर गया हो, दूध ना पीता हो, वैसा बच्चा वाली माँ को प्रणाम करना है। 7वें दिन आपको एक ऐसी माँ को प्रणाम करना है जिसका बच्चा बड़ा हो गया हो, 25 साल के ऊपर का एज क्रॉस कर गया हो, प्रणाम करना है। या फिर आप ऐसी माँ को भी प्रणाम कर सकते हैं जिनका कोई संतान ना हो। माँ नहीं, एक ऐसी औरत को प्रणाम कर सकते हैं जिनका कोई संतान ना हो। नवरात्रि के 8वें दिन आपको ऐसी महिला को प्रणाम करना है जिनका बाल बच्चा का शादी हो चुका हो। उन महिला को जाकर के प्रणाम करना, हो सकता है आपकी माँ हो, उनको प्रणाम करना है। जो पहली महिला दिखाई दे उनको प्रणाम करिए और भगवती के स्वरूप को उनमें देखिए। और नवरात्रि के 9वें दिन आप किसी भी एक कन्या को जो मंदिर में हो और सुशोभित अच्छा वस्त्र उन्होंने पहन रखा हो, शादीशुदा हो और भारतीयता को मानती हो, महिला को जाकर के आपको खुद ही देवी अनुभूति होगा, जाके प्रणाम कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके लिए देवी सिद्ध हो जाएंगे और फिर आपका जो भक्ति का जो स्केल है वो उसके बाद से बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे चलने लग जाएगा। ये बहुत सबसे सरल साधना है। आप ऑफिस में भी काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, ये वाली साधना आप कर सकते हैं। सबसे सरल भगवती की साधना यही है। ये मैंने आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आज समझाया लोगों को। याद रखिएगा, साधना के साथ में आराधना है और आराधना के साथ में आराध्य है, और माँ से बड़ा आराध्य कोई नहीं। जिस माँ की बात आचार्य जरूर दें। जब माँ का आदेश और संदेश अलग अलग राशि के जातकों को आप बता रही होती है ना, एक अलग तरीके का ग्रेस आपकी अपनी पर्सनालिटी पर भी आ जाता है। ये भी मुझे आपको ज़रूर कहना चाहिए। माँ के 9 रूप होते हैं राखी जी। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री जी। ये 9 रूप 9 अलग अलग दिन, बल्कि 10, इस बार तो 10 दिन का नवरात्र है, तो ये 9 रूप 10 दिन में क्या क्या लेकर के आएंगे। क्योंकि कहते हैं कोई रूप पूजित तपस्या का होता है, कोई सृष्टि का है, कोई भगवान कार्तिकेय का है, कोई महिषासुर मर्दिनी का है, कोई श्वेत वर्णा का है, कोई पवित्रता का है। ये रूप 9 दिन या 10 दिन क्या लेकर के आ रहे हैं? माँ के 9 रूपों की जब आप बात करते हैं, पहली शैलपुत्री के अलावे दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 10वीं सिद्धिदात्री, 9वीं सिद्धिदात्री। मैं आपको बता दूं, माँ के इन रूपों में ना, सब रूपों को साइड में कर दो, ये सारे रूप माता पार्वती के हैं और पार्वती की शिव को प्राप्त करने की एक जर्नी है।
ये कहानी है, ध्यान से सुनिए। पहले उन्होंने जन्म लिया सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ पर। जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ पर जन्म लिया तो वो सती हो गई, उन्होंने दक्ष के यहाँ पर गई और उनकी शादी हो गई। तो दक्ष नहीं चाहते थे कि उनके शिव से विवाह हो, तो वो उनके शिव ने उन्हें मना किया कि आपके पिताजी ने आपको इस यज्ञ में नहीं बुलाया, आप मत जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, तो वो गई। तो उनके पिता ने जो है शिव की बुराई करी, वो उसमें हवन कुंड में कूद गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। सती की कहानी यहाँ खत्म। अगला जन्म लिया जहां से हमारी शैलपुत्री की कहानी शुरू होती है और सिद्धिदात्री तक जाती है। उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया, इसलिए वो हिमालय राजपुत्री शैलपुत्री कहलाई। तो उनके पिता ने जब उन्हें बड़ा होता देखा तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया, बोला मेरी बेटी के लिए जो है मैं विष्णु से विवाह करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा तुम्हें तो शिव से विवाह करना चाहिए। तो बोली मैं तो शिव को ही पति मानती हूँ। वहां से वो शैलपुत्री जो है मन में ये संकल्प लिया, पहला रूप शैलपुत्री, कि मुझे संकल्प लेना है मेरे पति जो है वो शिव है। ब्रह्मचारिणी में आई। ब्रह्मचारिणी का मतलब जो कि आपका आचरण करती हो तप का, उसे ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। उन्होंने अपना महल राज्य छोड़ा और अपनी सखियों को लेकर जंगल में पहुंच गई और वहां पर तपस्या करने लगी। वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। और ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास है कि आचरण तप वाला होना चाहिए, तभी जीवन में सक्सेस मिलती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ब्रह्मचारिणी की पूजा करो, तप करो। इनके हाथ में एक जप माला है बस, और ये जप करती रहती है। कमंडल हाथ में पकड़ के पहुंच गई जंगलों में जप करने के लिए। ये हुई पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी जो हमारी माता आई, ये हमारी माता बहुत ही खूबसूरत है, चंद्रघंटा। अब जब कोई तप करते हो, कोई तपस्या करते हो, तो आपके माथे पर, आपके मुख पर चंद्रमा का जैसा वैभव आ जाता है, यश आ जाता है। अर्ध चंद्रमा का इनके सर पर जो है चंद्र आकार आपको दिखाई देता है, और वही चंद्र आकार आपको शिव के उस पर भी दिखाई देता है। बेलपत्र खाए, कई वर्षों तक तपस्या करी, फिर बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए और पूरे इनके शरीर पर मिट्टी मिट्टी हो गई। ये महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती रहीं। इस दिन आपको माँ के मंदिर में घंटी चढ़ानी चाहिए। इस दिन आपको घंटी बजानी चाहिए। इस दिन आपको मंदिर की घंटियां साफ करनी चाहिए। इसे चंद्र घंटा कहते हैं। जिनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इश्क प्यार मोहब्बत में धोखा मिलता है, ब्रेकअप होता है, उन्हें इस दिन चांदी का चंद्रमा लेना चाहिए और महादेव और पार्वती पर अर्पण करना चाहिए। जितनी मर्जी माता रानी दुर्गा की पूजा कर लो, लेकिन नवरात्रों में शिव और पार्वती की पूजा के बिना सारी पूजा अधूरी है। ठीक है जी। अब चंद्रमा उनके मस्तक पर आ गया, मतलब शिव के मस्तक पर भी आ गया, उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया है, ये समझ लीजिए। ये हो गई चंद्र घंटा। ये हमारी कौन सी माता हो गई? हमारी तीसरी माता। हम आगे बढ़ेंगे, चौथी माता हमारी आगे बढ़कर हम बोलेंगे कुष्मांडा। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जन्म करने वाली, जो कि सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है, जो सूर्य मंडल में वास करती हैं। सूर्यमंडल में तो कोई वास ही नहीं कर सकता, वहां तो सब जल जाएंगे, लेकिन ये करती हैं। इन्होंने अपनी मंद मंद मुस्कान से हंसी और पूरे ब्रह्मांड को देखा, फूली फूल खिल गए, जो पूरा मुरझा गया था, ये वो हैं। सरकारी नौकरी आपको चाहिए, इनकी पूजा कीजिए। इस दिन सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। इस दिन इन देवी से कामना कीजिए कि सरकार से जुड़े हुए मेरे सारे काम हो जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्कंद माता। अब ये गोद में कार्तिकेय को लेकर बैठी हैं। अभी ये जो है पूरे आभा मंडल की, ये जो है पूरे शिव की जो है पत्नी बन गई और इन्होंने सूर्य में निवास कर लिया और मंद मंद मुस्कान से पूरे इस आभा मंडल को इन्होंने जागृत कर दिया। अब इनकी गोद में स्कंद बैठा है। ये बताती हैं बच्चा नहीं हो रहा, मेरी पूजा करो, कार्तिकेय की पूजा करो। बच्चा है लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो रही, तो इस माँ की पूजा करो। अच्छा। अपने बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चा प्राप्त करने के लिए आपको 5वें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, माँ को नमस्कार करना चाहिए और माँ को अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए नारियल अर्पण करना चाहिए। चलिए, ये हो गई 5वीं माता। अब आते हैं कात्यायनी। हमें संतान भी हो गई, लेकिन संतान होने के बाद हम पति पत्नी के बीच में थोड़े रिश्ते खराब होने लगते हैं, खटास होने लगते हैं। तो कात्यायनी माँ जो है पति पत्नी के रिश्तों को मधुर करने के लिए, पति पत्नी वो अगर कोई और है, ठीक है, अगर आप दोनों के रिश्तों में खटास है, अगर तलाक जैसी सिचुएशन है, तो माँ को सिंदूर अर्पण करें, माँ कात्यायनी की पूजा करें। इन्हीं कात्यायनी की पूजा की थी सारी ब्रजमंडल की सखियों ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इनकी पूजा करें, इन्हें शहद का भोग लगाएं, आपका जीवन बल्ले बल्ले। वही शहद अपने पति को खिलाएं, स्वयं भी खाएं, परिवार जुड़कर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कालरात्रि।
अब मेरे घर में बच्चा भी हो गया, सब हो गया, तो किसी की नजर ना लगे, मेरे घर पे कोई बुरी नजर उठाए तो महिषासुर का वध कर दूंगी, चंड मुंड को मार डालूंगी। और जब औरत अपने पर आए तो शिव भी उसके पैरों में गिर जाते हैं, जैसे माँ काली के पैरों में शिव उनका क्रोध कम करने के लिए उनके पैर पकड़ कर खड़े हैं कि काली अपने क्रोध को कम करो, सृष्टि को बचाओ। उनके मुंह से ज्वाला निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लेकिन सबसे सौम्य और सरल अगर कोई है तो वो माँ कालरात्रि है। आपके घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया, आपकी कोत को किसी ने बांध दिया, आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया, तो इन देवी की पूजा करो। ओम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। माँ की पूजा रात्रि में करो। काल रात्रि सारे काल को आपके जीवन से खत्म करेगी, राहु केतु को हटाएगी, शनि के दुर्भाग्यों को खत्म करेगी। गुड़ का भोग लगाओ। अब आगे बढ़े महागौरी। जब शिव ने देखा कि पार्वती इतनी तपस्या कर रही है तो उन्हें अपनी जटाओं से पानी डाला और माँ की मिट्टी सारी साफ हो गई जो उन्होंने तपस्या की थी। और गौण वर में, खूबसूरत वर में उन्होंने तीज वाले दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में वापस स्वीकार किया। वो माँ गौरा है, उनका गौण व्रत है, पूरा जो है उनका शरीर है सोने जैसा चमकता है। और एक कोई भी ऐसी महिला जो किसी से प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती है या अपने घर को अच्छा रखना चाहती है, रूप चाहती है, सौंदर्य चाहती है, तो माँ गौरी की पूजा करें। अष्टमी का दिन है, छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करें और आप इस दिन माँ की जो है कन्या पूजन करें। अब सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली। आपको नहीं पता आपको पहली माँ से क्या मांगना है, दूसरी माँ से क्या मांगना है, तीसरी से आपको नहीं पता, 9वें दिन सिद्धिदात्री के चरणों में गिर जाओ और बोलो, सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मो अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रजन, ज्वाला जगजननी तेरी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही आसरा तेरे ही गुण गाऊं। क्या बात है। सिद्धिदात्री के आगे हाथ जोड़िए, हो गए नवरात्रे संपूर्ण। माँ के 9 रूपों का वर्णन इतने खूबसूरत तरीके से आज तक मैंने तो नहीं सुना और यकीनन आपने भी सुना और जाना नहीं होगा। और ये सिर्फ वर्णन नहीं था, ये सिर्फ विशेषण नहीं था, इसमें अलंकार से सुशोभित शब्द नहीं थे, बल्कि इसमें एक ऐसी आत्मा थी जिसने ये समझाया कि अगर माँ के लिए संकल्प कर रहे हैं तो वो बिन विकल्प ही होना चाहिए। आपके जितने भी संकल्प होंगे। अच्छा, एक बात बताएं डॉक्टर आखी, कि कहते हैं कि इन 9 दिन या 10 दिन में माँ के आदेश के बिना कुछ भी करना नहीं चाहिए। क्यों ये कहा जाता है कि नवरात्र में कुछ चीज़ें वर्जित हैं खाना, प्याज लहसुन खाना वर्जित, दाल चावल या कुछ अन्न खाना वर्जित? क्या ये वर्जित करने का सिद्धांत माँ के 9 रूपों से आता है? क्या माँ का कोई आदेश है कि नहीं ये आपके लिए वर्जित है, या इसका कोई धार्मिक के अलावा ज्योतिष में भी कोई महत्व है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि प्याज है क्या। आपको मालूम है समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर जब कलश निकला जो कि अमृत कलश था, उससे पीने के लिए सारे देवता बैठ गए और भगवान ने ऐसा मोहिनी रूप लिया कि जिससे राक्षस उनके मोहिनी रूप में खोए रहें और उनके रूप को देखते रहें और सारे देवताओं को भगवान विष्णु अमृत बांट दें। लेकिन राहु किसी भी तरह से इससे बच गया और राहु एक देवता का रूप बनाकर बैठ गया। ये चीज सूर्य और चंद्रमा ने देख ली तो उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान ने अपना चक्र चलाकर राहु की गर्दन अलग कर दी। तो जो गर्दन थी, जो मुख था, वो राहु बन गया और धड़ था वो केतु बन गया। तो वहीं से जब उनके मुख से वो निकला, जो उन्होंने अमृत पिया था, थोड़ा सा मुंह में अमृत चला गया था, वो जमीन पे जहां गिरा वहां से प्याज और लहसन बन गया। तो प्याज और लहसन एक अमृत की तरह है, हमारी 100 बीमारियों को कम करता है। लेकिन क्योंकि वो एक राक्षस के मुंह से होकर गिरा था इसलिए उसमें स्मेल आती है। और जब हम भगवान की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, एक छोटी देवी हैं, वो 9 रूप की देवी की पूजा करते हैं। 9 देवियां, 9 ग्रह, 9 दिन, 9 का नंबर, 9वां साल, सितंबर के महीने में नवरात्रे। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि माँ को वो बदबू पसंद नहीं है। वरना कोई लहसन प्याज कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई मांस मदिरा है, लेकिन लहसन प्याज मांस मदिरा छोटी बच्ची को ये चीजें पसंद नहीं है। और जब माँ की भक्ति करते हैं ना, जब माँ के पास जाते हैं तो माँ के पास बच्चा शुद्ध होकर जाता है, साफ मन चंचल से जाता है, मन में कपट रखकर, शराब पीकर या लहसन प्याज खाकर नहीं जाता। तो इसीलिए ये कहानी तब से बनी आ रही है कि लहसन प्याज माँ की पूजा में और देवी देवताओं में वर्जित है। और माँ के भंडारे चलते हैं। माँ को वैष्णवी कहा जाता है। वैष्णवी का मतलब सात्विक भोजन, पूरी आलू की सब्जी, खीर बनाना। माँ तो कहती है मेरे बड़े बड़े भंडारे करो, भले तुम मुझे चुन्नी मत पहनाओ, भले ही मेरे दरबार मत आओ, भले ही कीर्तन मत करो, भले ही माता की चौकी मत करो, पर भूखे को भोजन कराओ।